हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक स्टोरी पढ़ेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के बारे में। यानी कि ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी नीति होती है। तो ईमानदारी यहाँ तक कि सबसे अच्छी नीति नहीं है, ये एक सिद्धांत भी हो सकता है। नीति और सिद्धांत में अंतर होता है बच्चों, पॉलिसी और प्रिंसिपल में अंतर होता है। जो नीतियाँ होती हैं वो बदलती रहती हैं, जबकि जो पॉलिसी होती है वो कभी भी बदलती नहीं है। तो सिद्धांत हमेशा एक जैसा रहता है, तो इसलिए हम एक सिद्धांत को चेंज नहीं कर सकते या इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसी बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं कि ईमानदारी जो होता है वो सबसे बड़ी अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर हरि कृष्णा एक व्यापारी था जो कि फलों का व्यापार करता था, फल बेचता था। तो एक दिन वो उसे पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान पर जाना होता है, उस निश्चय करता है वो तीर्थ स्थान पर जाने के लिए। सो इसलिए वो अपने दोस्त ज्ञानचंद के पास जाता है और उससे बोलता है कि डियर फ्रेंड, आई एम गोइंग अवे फॉर ए फ्यू मंथ्स ओनली ऑन ए होली जर्नी, कि मैं कुछ महीनों के लिए अपनी एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो क्या तुम मेरा जो तराजू और वज़न है वो तुम अपने दुकान में रख लोगे इतने समय के लिए? तो ज्ञानचंद उसको उत्तर देता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे भाई की तरह हो और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सब सामान रख लूँगा। वेट एंड बैलेंस, जो तुम्हारे तराजू और जो वज़न है वो मैं अपने पास रख लूँगा और तुम जाओ और अपने टूर का आनंद लो। तो कुछ महीनों बाद जब हरि कृष्णा वापस आता है और वो अपने वज़न और तराजू के लिए पूछता है उससे, तो ज्ञानचंद एक बेईमान आदमी था। वो उसकी जो नीयत थी वो उसके वज़न और तराजू को वापस करने की नहीं थी। इसलिए उसने कहा कि माइस इन माई शॉप एट अवे ऑल योर वेट एंड बैलेंस, कि मेरी दुकान में बहुत सारे चूहियाँ थी जिसने तुम्हारे वज़न और तराजू को खा लिया। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है उसके लिए। और हरि कृष्णा को एक पल के लिए तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, वो अपने पैरों पर झुका, लेकिन तुरंत उसने उससे बाहर निकला और बोला कि नेवर माइंड दैट, कि कोई बात नहीं, हाउ सेंडिंग योर सन टू माई हाउस टू कलेक्ट द गिफ्ट्स आई हैव बॉट फॉर यू, कि तुम अपने बेटे को मेरे घर गिफ्ट्स लेने के लिए भेजो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो ज्ञानचंद बहुत खुश था अपनी इस चालाकी से और उसने अपने बेटे को हरि कृष्णा के साथ भेज दिया। जब उसका बेटा बहुत देर तक वापस नहीं आया गिफ्ट लेकर के, तो हरि कृष्णा के घर गया वो उसको ढूंढने के लिए। तो ज्ञानचंद ने बोला कि वेयर इज़ माई सन, मेरा बेटा कहाँ है? फिर हरि कृष्णा ने जवाब दिया कि आई एम सॉरी, मुझे दुख है कि एक क्रेन आई और तुम्हारे बेटे को जब हम हमारे घर की तरफ जा रहे थे दूर लेकर चला गया। तो ज्ञानचंद बोला कि यू लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। एक क्रेन जो है वो 15 साल के बड़े बच्चे को कैसे ले जा सकती है उड़ा करके अपनी चोंच में? तो एक वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर वो दोनों, वो भी जानते थे कि उसी चीज़, सेम चीज़ के बारे में। तो हरि कृष्णा ने उस भीड़ को संबोधित किया और बोला कि यदि चूहियाँ मेरा वजन और तराजू को ज्ञानचंद की दुकान में से खा सकती है, तो एक क्रेन उसके बेटे को क्यों नहीं उड़ाकर ले जा सकती? तो सारा मामला अब एक भीड़ की एकदम समझ में आ गया था और उन्होंने ज्ञानचंद की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई इस पूरी उसकी बेईमानी के लिए, और ज्ञानचंद बहुत शर्मिंदा था। और उसने अपनी जो भी उसकी रेपुटेशन थी, जो भी उसकी इज्जत थी, सम्मान था, वो सब उसका ख़त्म हो गया। उसने अपनी बेइज्जती का सामना किया और उसको ज्ञानचंद को उसके वज़न और जो तराजू था वो वापस कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, लास्ट में ईमानदारी की जीत होती है। अगर हम हमारे चीज़ में ईमानदार रहते हैं तो हमेशा हमें सम्मान मिलता है, इज़्ज़त मिलती है। और अगर हम बेईमानी करते हैं तो हमारा हमेशा नुकसान ही होता है और हमारी इज़्ज़त जो कुछ भी होती है लोगों की नज़रों में, इमेज, वो एकदम ख़राब हो जाती है। तो ये थी इस चैप्टर की सीख। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।